नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो चलिए आज कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में बात करेंगे, यानी जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, आज जानेंगे। तो चलिए, बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे बीजीय व्यंजक क्या है, चर किसे कहते हैं, चर का घात क्या होता है, अचर किसको बोलेंगे और पद क्या कहलाएगा। ये सभी चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके जाने बहुपद को नहीं समझा जा सकता है। तो चलिए, बहुपद को पढ़ने से पहले ये जितना बेसिक चीज़ हो इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो देखिए, बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे, संख्या और अक्षर के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। यानी संख्या और अक्षर को जब हम क्या कर देंगे, मिला के लिख देंगे, संख्या और अंग्रेजी के अक्षर को, अंग्रेजी के 26 लेटर जो है उसको अगर हम मिला के लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। कोई भी संख्या को किसी भी अक्षर के साथ में जब हम मिला के लिखेंगे तो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो जैसे यहाँ पे देखिए, 2x, 5x स्क्वायर, -3x, 4x क्यूब और ये x, ये सभी बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्या है, संख्या है और x अक्षर है, 5 संख्या है, x क्या है, अक्षर है, -3 संख्या है, x क्या है, अक्षर है। तो देखिए, संख्या और अक्षर क्या है, एक साथ मिला के लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, नहीं कुछ तो यहाँ पे संख्या क्या है, 1 है और अक्षर x है। तो ये सभी क्या है, सभी बीजीय व्यंजक है। तो समझ गए बीजीय व्यंजक। अब देखिए, अब इससे आगे जानेंगे चर किसको बोलेंगे, चर किसे कहते हैं। तो देखिए, चर किसको बोलेंगे, बहुपद में जिसका मान क्या हो, बदलता हो, यानी बहुपद में जिसका मान बदलेगा उसको बोलेंगे चर। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लिखे हैं x, y, z, p, t, ये सब जितना भी अक्षर है 26 गो लेटर जो है सब कहलाएगा क्या, चर कहलाएगा। चर क्यों कहलाएगा, चर इसलिए कहलाएगा, देखिए अगर हम x के बारे में बात करेंगे तो x का मान कहीं पे 5 आता है, x का मान कहीं पे 9 आता है, x का मान कहीं पे 0 आएगा, x का मान कहीं पे -21 आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे x का मान फिक्स नहीं है कि जैसे अगर कहीं अगर 5 आ गया तो हर हमेशा 5 ही आएगा, फिक्स नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है उसका मान। ज़रूरी नहीं है कि 5 आया एक बारी तो और जगह क्या आएगा, हर जगह हर प्रॉब्लम हर क्वेश्चन में 5 ही आएगा। तो क्या होता है, इसका मान बदलते रहता है, इसलिए इस सब को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। तो चर समझ गए। अब देखिए, चर के घात को जानेंगे, चर का घात किसको बोलेंगे। तो चर के पावर को चर का क्या बोलेंगे, चर का घात बोलेंगे। चर में जो पावर होगा चर का, वही चर का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 5x स्क्वायर, 6x क्यूब, 7x पे पावर 4, तो देखिए और यहाँ पे x, तो देखिए यहाँ पे x पे कितना है, x के ऊपर में लिखा हुआ 2 है और 3 के ऊपर में x के ऊपर में 3 लिखा हुआ है, x के ऊपर में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे x के ऊपर में कुछ तो क्या है, 1 है। तो ये चर के ऊपर में जो भी कुछ लिखा होता है यही कहलाता है चर का पावर, इसी को बोलेंगे चर का पावर। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 6x पे पावर 3, 7x पे पावर 4, तो इस सबको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो देखिए, ये जो चर का जो पावर है, चर का जितना पावर है ये सब, यही चर के पावर को क्या बोलेंगे, चर का घात बोलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2x, तो चर क्या है, x है और यहाँ पे नहीं कुछ तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसका घात क्या हो गया, तो चर का पावर ही चर का घात कहलाएगा। तो चर का पावर क्या है, 1 है, तो इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे चर का पावर कितना है, 2 है, तो चर का घात यहाँ पे क्या हो गया, चर का घात यहाँ पे 2 हो गया। चर पे पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे चर का घात क्या हो गया, 1 हो गया। चर पे पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका घात 3 हो गया, इसका 1, इसका उसी प्रकार -5। तो समझ गए चर के घात किसको बोलेंगे, चर का घात क्या कहलाएगा, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे अचर को। तो देखिए, अचर किसको बोलेंगे, बीजीय व्यंजक में अचर वह कहलाएगा, अचर वह पद होगा जो जिसका मान फिक्स हो, नियत हो। बीजीय व्यंजक में जिसका मान नियत हो वो कहलाएगा
अचर। जैसे जितना भी संख्या है सब क्या है, सब अचर है। जैसे 2 4 6 0 8 यानी सभी संख्या, जितना भी संख्या है सब क्या है, सब अचर है। क्यों? अगर 5, अगर हम 5 का बात करेंगे तो ये चाहे कोई भी सवाल में रहे, कहीं भी रहे, इसको हम 5 है तो इसको 5 ही काउंट करेंगे। ये 5 कभी भी 5 के बदले 6 नहीं लिखाएगा, 5 के बदले कभी भी 8 नहीं लिखाएगा, ये कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं है। समझ गए? तो अचर किसको बोलेंगे? जिसका मान क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, उसको बोलेंगे अचर। अब देखिए पद किसको बोलेंगे? बहुपद में एक टर्म होता है पद। पद किसको बोलेंगे? नीचे कर कैमरा। पद किसको बोलेंगे? प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा, प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा अलग प्रत्येक बीजी व्यंजक एक क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी बीजी व्यंजक को क्या कर देंगे? प्लस और माइनस के द्वारा क्या कर देंगे? जब उसको अलग अलग हम लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्येक बीजी व्यंजक एक पद कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 2x² प्लस 6x प्लस 8। तो देखिए 2x² भी एक बीजी व्यंजक है, 6x भी एक बीजी व्यंजक है, 8 भी एक क्या है? बीजी व्यंजक है। और सब देखिए क्या है यहाँ पे प्लस के साथ, प्लस से क्या है? सेपरेट है। प्लस के द्वारा यहाँ पे सभी बीजी व्यंजक एक दूसरे से अलग है। तो क्या होगा? प्रत्येक बीजी व्यंजक यहाँ पे एक क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। प्रत्येक बीजी व्यंजक एक पद कहलाएगा। तो देखिए इस बीजी व्यंजक में कितना पद है? 1 2 3, इसमें पदों की संख्या 3 है। अब यहाँ पे देखिए एक बीजी व्यंजक लिखे हैं 6x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 11 लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना भी बीजी व्यंजक है ये क्या है? 6x³ एक बीजी व्यंजक है, 8x² बीजी व्यंजक है, 9x बीजी व्यंजक है। यानी यहाँ पे